डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। मैं प्रमोद कुमार आपको इंग्लिश करा रहा हूं और इंग्लिश में मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे एडजेक्टिव टॉपिक चला हुआ था उसके तहत जो है रूल्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या है बच्चों टॉपिक? रूल्स फॉर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो हमारे पास कंपैरिजन की जो डिग्रीज होती हैं उसके लिए रूल क्या है, उसको यूज कहाँ करना है। तो बच्चों ये आपने छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आपने नोट कर लेना है और ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रूल नंबर एक बच्चों हमारे पास आता है, हमारे पास 3 प्रकार की डिग्री है। मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ डिग्रीज कितनी होती हैं, डिग्रीज होती हैं उनको कहाँ कहाँ वो यूज होती हैं, छोटे छोटे से पॉइंट थे और उसकी डिटेल्स उसको बनाने के लिए, यानी हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों हमारे पास रूल नंबर 1 आता है जो कंपैरेटिव डिग्री होती है। कौन सी? CD लिखा है बच्चों मैंने, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किन्हीं दो व्यक्तियों या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दो से अधिक के लिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं बच्चों में, एग्जांपल है जैसे विच इज बेटर, टी कोमा कॉफी और मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास बेटर है। तो बच्चों ये क्या है? टी, कॉफी और मिल्क, हमारे पास 3 आइटम्स है, 3 आइटम्स है। तो 3 के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इसमें से चाहे तो टी और कॉफी ले लो, चाहे कॉफी मिल्क या टी मिल्क। तो जो क्या बनेगा इसका? विच इज बेटर, टी और कॉफी, टी और कॉफी। तो बच्चों टी और कॉफी में से दो में से बताना है कि बेटर कौन सी है, टी है या कॉफी है। तो हमारे पास ये सेंटेंस सही होगा। या मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे इसका विच इज इजियर, विच इज इजियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, MISTRY, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो बच्चों वही सेम, तो ये गलत है। तो क्या होगा? मैं यहां इसको क्या करूंगा? विच इज इजियर, विच इज इजियर आसान कौन सी है सब्जेक्ट? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बच्चों दो के बीच में होगा। क्लियर पॉइंट? दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जब कंपैरिजन करनी होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर? अब आता है रूल नंबर 2 की बात। रूल नंबर 2 हमारे पास, रूल नंबर 2 में क्या आता है बच्चों हमारे पास? जब हमारे पास इसमें एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है, इसी की बात करता हूं अभी आपको। रूल नंबर 1 के तहत आपने दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए कभी सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए क्या होता है बच्चों? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल नहीं होता। पॉइंट क्लियर? उसके बाद आइए बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में क्या है बच्चों हमारे पास? तो इसमें क्या होता है, एक किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में कभी भी एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्रीज या दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक साथ कभी भी यूज नहीं होते। क्या है कि किसी भी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्रीज जो है वो यूज नहीं होती, कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आती। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे he is more
he is more wiser, he is more wiser than you, he is more wiser than you। तो बच्चों मैंने यहाँ क्या लिखा है, मोर भी लिख दिया और वाइजर, वाइज का वाइजर और मोर भी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सही क्या होगा, ही इज वाइजर बुद्धिमान, देन यू, ही इज वाइजर देन यू, वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो बच्चों क्या करना है, दो कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास, अगर ये दो कंपैरेटिव डिग्री आती है तो वो गलत है, यानी दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स या दो कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज एक साथ किसी सेंटेंस में नहीं करना है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद बच्चों रूल नंबर आता है हमारे पास, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है बच्चों हमारे पास, जब किसी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिवली आ जाता है, क्या आता है, COMPARATE, कंपैरेटिवली, सॉरी गलत लिख दिया, कंपैरेटिव स्पेलिंग का ध्यान रखिए, कंपैरेटिवली अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में आता है तो कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली कंपेयर करने के लिए, यानी कि हमारा जो है ये कंपैरेटिवली जो है एक तुलनात्मक शब्द है, तुलना करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, इसके साथ ये जो है कभी भी कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मैं लिख देता हूं, इसमें क्या होता है बच्चों, कंपैरेटिव शब्द आ गया तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा बच्चों, इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं, जैसे आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे। तो ये बच्चों हमारे पास सही है, ये गलत होगा बच्चों, क्योंकि मैंने कंपैरेटिवली के साथ बेटर का इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एम बेटर टुडे, या तो हम ऐसे लिखेंगे, बेटर लिखा है कंपैरिजन के लिए तो ये भी सही होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम कंपैरेटिवली वेल वेल टुडे बच्चों। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही होगा, कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री वेल आएगी। क्या क्लियर पॉइंट, कंपैरेटिवली अगर आता है तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना, वहां अपने बच्चों पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है बच्चों। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों ये हो गया हमारे रूल 3। तो आगे बच्चों बात करते हैं रूल नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। जब हमारे पास किसी सेंटेंस में, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री या एडजेक्टिव आते हैं तो वो भी हमारा गलत होता है। मैंने आपको क्या कहा है बच्चों, किसी भी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्रीज या दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एक साथ कभी नहीं आते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, रूल नंबर 4 है, डबल एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में नहीं यूज होते। जैसे ही इज द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। मोस्ट भी लगा दिया है और स्ट्रोंगेस्ट भी लगा दिया, तो बच्चों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या आएगा, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में क्या है बच्चों, स्ट्रोंगेस्ट है, सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या है, सबसे ज्यादा मजबूत है। या मैं लिख देता हूं जैसे नील रिवर is the most longest of all। नील रिवर की बात हो रखी है, द मोस्ट लॉन्गेस्ट आया है, लॉन्गेस्ट भी आ गया, मोस्ट भी आ गया, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये मोस्ट को हटा देना है, क्या आ जाएगा, नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल आएगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास रूल नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल नंबर 5, जिसमें कि हमारे पास रूल नंबर 5 में क्या होगा बच्चों, रूल नंबर 5 में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो है
5 वर्ड ऐसे हैं बच्चों, क्या है हमारे पास 5 शब्द ऐसे हैं, 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अगर हम उनकी पॉजिटिव डिग्री देखें तो वो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव नहीं, वो पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब कहलाते हैं। ध्यान से सुना, 5 वर्ड ऐसे हैं अगर हम उनकी पॉजिटिव डिग्री देखें तो एडवर्ब कहलाएंगे और वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव कहलाते हैं। आइए बच्चों करते हैं ख्याल, कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं वर्ड, वर्ड्स हैं भाई, वो कौन कौन से वर्ड हैं। इसमें आता है, एक तो हमारे पास आता है फॉर, एक आता है बच्चों इन, एक आता है बच्चों हमारे पास आउट, और एक आता है बच्चों हमारे पास बीनीथ, BENEATH, और एक आता है बच्चों हमारे पास अप। तो ये बच्चों हमारे 5 वर्ड हैं। कितने हैं? 5 वर्ड ये हमारे ऐसे हैं जो पॉजिटिव डिग्री में तो एडजेक्टिव हैं, अगर हम उनको कंपैरेटिव डिग्री में लेते हैं या सुपरलेटिव में यूज करें तो वहां पर ये बच्चों एडजेक्टिव कहलाते हैं। आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए, he has a son by his former wife। बच्चों फोर, FOR है फॉर्मर, तो यहाँ पर बच्चों फोर का फॉर्मर आ जाएगा FORMER, फॉर्मर। तो बच्चों हमारे पास he has a son by his former wife, पहली पत्नी से है। कौन सी? पहली पत्नी से है। उसको एक लड़का है जो कि उसकी किससे है? पहली पत्नी से है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे we live in the upper story, STOREY, स्टोरी होता है मंजिल, ठीक है, ऑफ द हाउस। बच्चों मैंने कहा वी लाइव इन द अपर स्टोरी, क्या है? अपर स्टोरी। अपर कहां से आया है? अप से आया बच्चों, अप से अपर आया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये 5 वर्ड ऐसे हैं, अगर हम इनको एज इट इज यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री लेते हैं तब हमारे पास ये क्या कहलाएंगे बच्चों? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट रूल नंबर 6 आता है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 में क्या होता है बच्चों? जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री को दबाव डालते हैं, उसका महत्व बढ़ाते हैं, तो वहां पर हम उसके साथ उससे पहले कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो कौन से वर्ड यूज करते हैं? आइए बच्चों करते हैं हम कंपैरेटिव को डिग्री को एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक होता है दबाव डालना या महत्व बढ़ाने की बात करती है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास, एक तो हो गया मच हो गया, फार हो गया, और बाय फार हो गया, और बच्चों उसके अलावा क्या होता है बच्चों? एक आता है अवे, AWAY, अवे हो गया, या स्टील हो गया, STILL, स्टील हो गया। इनका यूज करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? ये यूज किए जाते हैं किसमें? कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेटिक करने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राजू इज मच वाइजर देन रवि। तो बच्चों मैंने लिखा है मच वाइजर, यानी कि बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमान तो है लेकिन कितना है? ज्यादा बुद्धिमान है। तो बच्चों राजू इज मच वाइजर देन रवि। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास? जब हम उसको और ज्यादा दबाव के साथ उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं, एडजेक्टिव को दर्शाते हैं, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल भी लेते हूं, जैसे दिस बुक इज बेटर बाय फार। दूसरों से क्या है? अच्छी है, दूसरी से अच्छी है। या दिस मैगजीन इज स्टिल बेटर।
इज स्टिल बेटर। यह मैगजीन जो है स्टिल अभी भी बेटर है, दूसरों से अच्छी है, स्टिल बेटर, बेटर है, अच्छी है। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों जब हम कंपैरेटिव डिग्री पर को महत्व दर्शाने का काम करेंगे तो वहां पर हम बच्चों ये वर्ड हम उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारे 6 रूल बच्चों, हमारे कितने हो गए 6 रूल की बात आती है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। बच्चों हमारे पास रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 इसमें क्या है बच्चों, एक और इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो होता है रूल नंबर 7 में, जब एक ही पर्सन की, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की, एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटी को एक्सप्रेस करना होता है। क्या करना होता है, किसी एक ही व्यक्ति की जो है, किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना, लेकिन किस वे में एक्सप्रेस, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। एक व्यक्ति हो उसकी दो क्वालिटी हो, या एक वस्तु है उसकी दो क्वालिटियां हैं, उन दोनों क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन करना है। तो बच्चों वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, वहां बच्चों आपने क्या करना है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। क्या करना है बच्चों, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। देखो एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल है जैसे ही इज मोर स्ट्रॉन्ग, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर के बाद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट। स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट दोनों क्या है, दोनों हमारी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन मैंने क्या किया उसमें मोर प्लस करके दोनों के बीच में तुलना कर दी। एक ही व्यक्ति की विशेषता है, वह है मोर स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान होने से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। क्लियर पॉइंट। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रीटा is more clever than intelligent, clever है, ज्यादा तेज है, किससे, बुद्धिमान होने से, यानी कि ज्यादा इंटेलिजेंट होने से क्या है, ज्यादा क्लेवर, ज्यादा है, चतुर ज्यादा है। ठीक है जी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8 हमारे पास, रूल नंबर 8 बच्चों, रूल नंबर 8 में क्या आता है बच्चों हमारे पास, जब हम किसी वस्तु का कंपैरिजन करते हैं तो उस वस्तु को एक्सक्लूड करना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी वस्तु का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, वस्तु का तो वस्तु के साथ होगा, व्यक्ति है तो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम किसी वस्तु का कंपैरिजन कर रहे हैं तो अन्य वस्तुओं के साथ करेंगे, तो उस वस्तु को जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उस वस्तु को उन अन्य वस्तुओं से अलग करना है, एक्सक्लूड करना है, बाहर करना है उसको। एक्सक्लूड यानी कि बाहर निकाल देना है, इंक्लूड होता है अंदर करना, एक्सक्लूड होता है बाहर निकाल देना और उसे। तो आइए बच्चों करते हैं इसको स्टार्ट। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल राम इज STRONGE stronger than all students, all students, राम इज स्ट्रोंगर देन ऑल स्टूडेंट, राम जो है सभी छात्रों से क्या है, स्ट्रोंगर है, सभी छात्रों से। यहां बच्चों हमारे पास जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल अदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे राम इज स्ट्रोंगर, STRONGER stronger than all other students, all other students, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही जाएगा। क्योंकि बच्चों ऑल अदर दूसरों में से निकालना, मैंने उसको राम को अलग कर दिया, किसके कारण, राम स्ट्रोंगर है दूसरे ऑल सभी दूसरे स्टूडेंट्स से, दूसरे सभी स्टूडेंट्स से। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा उसको एक्सक्लूड करना है उनसे जो शामिल है जिनमें वो। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों रूल आता है हमारे पास, रूल नंबर 9 हमारा, रूल नंबर 9 इसमें क्या है बच्चों हमारे पास,
रूल नंबर 9 में जो आता है, जब हम दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं तो जब हम दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं जब दो वस्तुओं का या दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जाता है तो जिसके साथ जिस चीज का कंपैरिजन करें, जिस क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस क्वालिटी को उस क्वालिटी से कंपैरिजन करना है। अगर मैं व्यक्ति का कंपैरिजन कर रहा हूं तो व्यक्ति के साथ, अगर मैं व्यक्ति की क्वालिटी किसी उसको कंपैरिजन में ले रहा हूं जैसे, तो उसको उसी के साथ कंपैरिजन करना है जिसके साथ आपने कंपैरिजन की बात की है। आइए बच्चों समझते हैं ऐसे को भी। जैसे एग्जांपल है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज hotter, HOTTER, hotter than देहरादून। तो बच्चों क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज होटर है, होटर देन किससे, देहरादून से, ये गलत है। देहरादून क्लाइमेट दिल्ली का, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये क्लाइमेट की बात कर रहा है। होटर कौन है, क्लाइमेट। दिल्ली का क्लाइमेट ज्यादा गर्म है किससे, देहरादून से। देहरादून से नहीं है गर्म, देहरादून के क्लाइमेट से है। यहां क्या होना चाहिए, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज hotter than that of देहरादून, that of देहरादून। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, then के बाद that of आना चाहिए, क्योंकि that of उसका देहरादून के क्लाइमेट से दिल्ली के क्लाइमेट की कंपैरिजन कर रहे हैं। दिल्ली का क्लाइमेट देहरादून के क्लाइमेट से ज्यादा गर्म है। क्लियर पॉइंट बच्चों, यानी जिस क्वालिटी की कंपैरिजन कर रहे हैं तो दूसरी क्वालिटी से कर रहे हैं ना कि दूसरे व्यक्ति से। क्वालिटी को क्वालिटी से, व्यक्ति को व्यक्ति से, वस्तु को वस्तु से कंपैरिजन करना है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों रूल नंबर आता है हमारे पास, रूल नंबर 10। इसमें आपने ध्यान रखना है, जब दो एडजेक्टिव हैं, जब दो एडजेक्टिव्स हैं किसी सेंटेंस में और दोनों एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स के साथ उन्हीं एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन का यूज करना है। कैसे करना है, मैंने कहा है एडजेक्टिव दो हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा उनके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन जो सूट करती है वही यूज करनी है, ना कि आपने एक जैसी। क्लियर पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल है he is senior and more experienced, EXPERIENCED, more experienced than you। तो बच्चों सीनियर और मोर एक्सपीरियंस्ड, क्या बच्चों, सीनियर और मोर एक्सपीरियंस्ड। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, गलत हो जाएगा। सीनियर अभी मैंने आपको कराया नहीं है रिव्यू, ये आगे कराऊंगा मैं आपको, लास्ट में कराऊंगा इसकी। ये सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, इसके साथ क्या यूज होगा, देन। यहाँ पर ना मोर आता है ना लिस्ट आता है, इसमें हमेशा क्या आता है, टू, देन भी नहीं आता, टू आता है इसके बाद। जैसे कि मैं आपको कराता हूँ, क्या होगा, ही is senior to and more experienced than you, यानी मोर एक्सपीरियंस्ड के साथ देन आया है और सीनियर के साथ टू आया है, तो हमारा सेंटेंस तब सही होगा। ही इज सीनियर टू, वह सीनियर है, और मोर एक्सपीरियंस्ड, और ज्यादा क्या है, अनुभवी है, देन यू, आपसे ज्यादा अनुभवी भी है और सीनियर भी है, दोनों है। क्लियर पॉइंट। सीनियर के साथ टू और मोर एक्सपीरियंस्ड के साथ देन आता है। क्लियर पॉइंट, कंपैरेटिव है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर आता है हमारे पास नंबर 11। रूल नंबर आता है 11। जब हमारे पास एक से अधिक एडजेक्टिव आते हैं, एक से अधिक एडजेक्टिव यानी दो हो गए या दो से ज्यादा, दो एडजेक्टिव यानी एक से ज्यादा एडजेक्टिव है और उनको एंड से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है बच्चों, एंड से जोड़ा जाता है, तो सभी एडजेक्टिव की डिग्री एक ही होनी चाहिए। मैंने कहा है दो
एडजेक्टिव एक से ज्यादा एडजेक्टिव है और उनको एंड से जोड़ा गया है, तो वहां पर उनकी जो डिग्री होगी वो सेम डिग्री होगी। अगर कंपैरेटिव ले तो कंपैरेटिव होनी चाहिए दोनों की, अगर पहले की पॉजिटिव है दूसरे की पॉजिटिव, अगर पहले की सुपरलेटिव दूसरे की सुपरलेटिव। देखिए एग्जांपल देखो, राम इज wiser and stron and strong, wiser and stronger than stronger is wiser and strong and sorry इसको wise and stronger करो, राम is wise and stronger than रवि, than रवि। तो बच्चों मैंने कहा दोनों की डिग्री एक होनी चाहिए, यहाँ मैंने वाइज कर दिया। ये बच्चों ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है। क्या होगा, राम इज वाइजर एंड स्ट्रोंगर देन रवि। रवि वाइज, राम जो है वाइजर भी है, ठीक है, और स्ट्रोंगर भी है। क्या है, राम जो है, राम इज वाइज एंड स्ट्रोंगर एक ही डिग्री में यूज होता है बच्चों। राम इज वाइजर देन रवि। बच्चों मुझे डाउट लग रहा है इस पे, बच्चों मुझे डाउट, हमारे पास जो है दोनों, मैंने आपको बताया है कि दोनों डिग्री जो है, या तो ये क्या है पॉजिटिव डिग्री है और ये क्या है कंपैरेटिव डिग्री। तो ये बच्चों गलत है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और एंड से प्लस किया गया है, और ये भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये दोनों सही है, ये सही है बच्चों, ये हमारा सही है। ऊपर वाला वाइज पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव नहीं होता, जब एंड से दोनों डिग्रीज को या दो एडजेक्टिव्स को एंड से प्लस किया जाएगा तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री के होने चाहिए। पॉजिटिव है तो दूसरा है पॉजिटिव, अगर पहला कंपैरेटिव है तो दूसरा भी कंपैरेटिव है। क्लियर पॉइंट। आइए बच्चों नेक्स्ट रूल नंबर आता है हमारे पास 12। इसमें क्या आता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है एज इट इज होता है। जैसे एग्जांपल है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम कैसे करते हैं, मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि द मोर शी गेट्स, the more she gets, the more she demands, the more she gets, जितना ज्यादा उसको प्राप्त हो रहा है, और जितना ज्यादा उसको प्राप्त हो रहा है, द मोर शी डिमांड्स, और उससे भी ज्यादा डिमांड करती है। जितना ज्यादा उसके पास हो रहा है उतना ही वो और ज्यादा, मतलब कह देते हैं ना कई बार कि उसके पास जितना है उतना ही थोड़ा है, यानी जितना है उसके पास जितना है आता है, या जितना है उसके पास उतना ही थोड़ा है, यानी वो उससे भी और ज्यादा ही डिमांड करता है। क्लियर पॉइंट। तो वहां पर भी द मोर और द मोर सेम है। दूसरी में आता है जब द रिचर ए मैन इज द लार्जेस्ट हाउस ही ओन्स, यानी द रिचर कंपेयर्ड सुपरलेटिव, ये हमारे पास रिचर लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं सॉरी रिचर है, कंपैरेटिव आएगा सॉरी, लार्जर। द रिचर ए मैन, जितना ज्यादा अमीर है, द लार्जर हाउस ही ओन्स आएगा, WONS ओन्स, जितना ज्यादा अमीर है आदमी उतना ही बड़े घर का वो मालिक होता है। कंपैरेटिव डिग्री दा भी यूज हो रखा है बच्चों, ध्यान रखना है कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास, जब हम सेम उसकी
एक दूसरे के विपरीत होती है बात, मतलब सॉरी उसके जैसे ज्यादा अमीर, जितना ज्यादा अमीर है उतने बड़े घर का मालिक है, बोल देते हैं ना, ठीक है। या मैं बोल देता हूँ, जैसे नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल, नेक्स्ट रूल आता है बच्चों हमारे पास, ये 12 थे, ये नंबर 13 आता है। इसमें क्या आएगा, वन ऑफ द, अगर हमारे पास आता है सेंटेंस में तो वहां पर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दाता है, लेकिन यहाँ दोनों में क्या किया था मैंने, हमारे कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन हम ज्यादातर क्या आता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले दाता है, और हमेशा उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद जो नाउन आएगा, इसके के बाद जो नाउन है, नाउन जो होगा, नाउन प्लूरल होगा, नाउन जो है वो प्लूरल होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन आएगा तो वो नाउन कैसे होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि एग्जांपल है, he is one of the best students in our school, one of the best students, ये प्लूरल नाउन है बच्चों, प्लूरल नाउन है। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे he is one of the best sports, sports man, men in our college, one of the best sportsman, क्लियर। वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा बच्चों, क्लियर पॉइंट। ये हो गया हमारे 13। आइए रूल नंबर 14 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रूल है नंबर 14 और 15 दोनों। 14 में क्या बच्चों, हमारे पास कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, नंबर 14, कुछ एडजेक्टिव्स जिसमें आएगा सीनियर हो गया, हमारे पास जूनियर हो गया, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, और हमारे पास इंफीरियर हो गया, और हमारे पास एंटीरियर हो गया, और बच्चों ये हमारे पास जो है ETC एटसेट्रा। इनके साथ, इन सभी के साथ क्या लगाना है, इनके बाद टू लगाना है। क्या लगाना है, टू, न कि देन, लगाना है। इनके बाद देन नहीं लगाना है, और न ही मोर लगाना है, और न ही लेस लगाना है। इनका इस्तेमाल नहीं करना है। क्या लगाना है, टू का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे आता है, जैसे एग्जांपल, he is senior to me, या रवि is junior to रोहित, जूनियर टू, या he came prior, प्रायर तो लिखा मैंने इसमें, प्रायर दिया था, पोस्टीरियर है प्रायर, PRIOR, प्रायर, he is prior to me, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, क्या करना है आपने, जब हमारे पास सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, इंटीरियर जब ये आते हैं तो इनके बाद टू प्रेपोजिशन लगाना है, ना कि देन ना मोर लगाना है, लेस वर्ड का यूज करना है बच्चों। आगे नेक्स्ट वन आता है हमारे पास रूल नंबर 15, लास्ट रूल है बच्चों। इसमें क्या आएगा, इसमें बच्चों में आपको इससे पहले, रूल से पहले आप इसको नोट बना लीजिए, एक छोटा सा नोट में लिख लीजिए। जैसे हमारे पास आता है मेजर हो गया, एक्सटीरियर हो गया,
और इंटीरियर, इंटीरियर हो गया, आउटर हो गया, लोअर हो गया और अल्टीरियर हो गया। वो एंटीरियर था बच्चों, अल्टीरियर हो गया और अपर हो गया, अपर हो गया, फॉर्मर हो गया और इनर हो गया बच्चों। ये जो है हमारे पास, ये देखने में तो क्या लग रहे हैं, ये क्या करते हैं देखने में, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, लेकिन कभी कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज नहीं होते हैं, यूज नहीं होते। क्लियर पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में कभी यूज नहीं होते हैं बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है इनको। क्लियर पॉइंट। उसके बाद लास्ट वन रूल लगता है हमारे पास, रूल नंबर 15, रूल नंबर 15। इसमें क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में धीरे धीरे बदलाव आता है, किसी सेंटेंस में हमारे पास जो है धीरे धीरे बदलाव आते हैं, यानी कि ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज यानी कि धीरे धीरे बदलाव आना, तो वहां पर हमेशा क्या करना है, उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। क्या करना है, जब धीरे धीरे बदलाव आता है, क्या करना है, ग्रेजुअल चेंज में सेंटेंस में होता है। जैसे एग्जांपल है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है GRADUAL, ग्रेजुअल चेंज वाले सेंटेंसेस में। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल है, he is getting richer and richer, ये वैसे richer and richer, एंड से भी प्लस हो रहा है, ये भी है इसमें, लेकिन यहाँ हमेशा जब धीरे धीरे चेंज हो रखा है वहां हमेशा याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। या दूसरा है, द वेदर इज गेटिंग, वेदर इज गेटिंग कूलर, COOLER, कूलर एंड कूलर। क्लियर पॉइंट, कूलर एंड कूलर, ठंडा और ठंडा होता जा रहा है। ठीक है, और ये ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, वह अमीर से भी और अमीर होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या है, ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे तरक्की करना, बढ़ना। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा है, लगेगा, जरूर लगेगा। तो क्योंकि आपने इस बात का ध्यान रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको नोट कर लेना है। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, उसको शेयर करना है, और हमारे चैनल पे जो अभी तक नए हैं उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बच्चों यही हमारा वीडियो खत्म होता है। ओके, थैंक यू।